ये 1979 का वक्त था जब रूस ने ताकत के नशे में और पूरे जाहो जलाल के साथ एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान पर कब्जा करके गर्म पानी तक रसाई हासिल करने का नापाक मिशन तश्कील दिया। दोस्तों 1979 में सोवियत यूनियन ने अपनी पूरी ताकत और जंगी साजो सामान के साथ अफगानिस्तान पर हमला किया और अपने प्लान के मुताबिक पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद रूस का अगला निशाना पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान तक डायरेक्ट पहुंचना मुश्किल था, इसलिए रूस ने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में घुसने का प्लान बनाया। लेकिन रूस शायद इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जिस कौम को वो ललकारने की हिम्मत करने जा रहा है, ये कौम ईमान की ताकत से लबरेज है, जो सोवियत यूनियन के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिला देगी। रूस जो उस वक्त की सुपर पावर थी, उसे एक छोटे से मुल्क ने ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि रूस की आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। दोस्तों ये 1979 की बात है, जब अपने आप को सुपर पावर कहलवाने वाला मुल्क रूस पाकिस्तान के ऊपर हमला करने को तैयार बैठा था। पाकिस्तान रूस से ताकत के एतबार से बहुत पीछे था। पूरी आलमी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज थीं कि कैसे रूस पाकिस्तान पर हमला करके इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। रूस ने कई बार पाकिस्तान की सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की ताकि पाकिस्तान इस पर रिएक्ट करे और जंग का माहौल बन जाए। पाकिस्तान इंडिया से 1971 की जंग लड़ने के बाद रूस से मुकाबला करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इसी सोच विचार में थे कि कैसे रूसी फौज को पाकिस्तान के ऊपर हमले से रोका जाए। दोस्तों जनरल हमीद गुल के ऊपर आजमाइश का वक्त आ चुका था। पाकिस्तान के दिफाई इदारों की नजरें ISI पर जमी थीं, क्योंकि ना ही हमारे पास इतना जंगी साजो सामान था कि हम रूस से लड़ सकते और ना ही इतने सोल्जर्स। इसके बाद जनरल हमीद गुल ने ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जिससे ISI के मुजाहिदों ने अफगानिस्तान के अंदर रूसी फौज को ऐसे थप्पड़ रसीद किए जिनसे आज भी रूसी फौज के गाल सुर्ख हैं। और रूसी फौज आज भी इस बात का इकरार करती है कि ISI ने अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन के कदम उखाड़ फेंके। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे रूसी जनरल अनातोली का एक ऐसा किस्सा शेयर करूंगा जो ISI के डर से किस तरह अफगानिस्तान के अंदर अपने फौजियों को छोड़कर भाग निकला। वो जनरल जिसको रूसी फौज का सबसे बहादुर और शातिर जनरल समझा जाता था, वो आखिर इतना खौफजदा क्यों हुआ कि जंग के दौरान ही अफगानिस्तान छोड़कर भाग निकला। दोस्तों रूस पाकिस्तान में घुसने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, लेकिन उस वक्त के जनरल जावेद नासिर ने अफगानिस्तान को रूस का कब्रिस्तान बना दिया। जनरल जावेद नासिर की कमान से जितने भी तीर रूसी फौज के ऊपर निकले वो बिल्कुल अपने निशाने पर लगे और इसका नतीजा ये निकला कि रूस 12 सालों तक अफगानिस्तान के अंदर फंसा रहा। रूस जो कि पाकिस्तान पर कब्जा करने निकला था, इसके खुद के टुकड़े होना शुरू हो गए। अब रूस पाकिस्तान और गर्म पानी को छोड़कर अफगानिस्तान से निकलना चाहता था, लेकिन ISI के मुजाहिदों ने रूसी फौज की टांगें अफगानिस्तान के अंदर ऐसे जाल में फंसाई कि रूस चाहते हुए भी अफगानिस्तान से नहीं निकल सकता था। जनरल जावेद नासिर के प्लान काम करते रहे और पाकिस्तान रूस के नापाक अज़ाइम से बच गया। दोस्तों रूसी जनरल अनातोली जो कि एक निहायत बहादुर जनरल माना जाता था, अपनी फौज के साथ फ्रंट लाइन पर मौजूद था। मुसलसल जंग जारी थी और ये जानता था कि रूस का मुकाबला अफगानिस्तान से नहीं बल्कि डायरेक्ट ISI के साथ है। दोस्तों दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था, जिसमें कई अफगानी फौजी शहीद हुए और रूसी फौजियों की हलाकत की तादाद भी कम न थी। इस जंग में ISI के मुजाहिद भी शहीद हुए। कई दिन तक दोनों अतराफ की लाशें मैदान जंग में पड़ी रहीं। अनातोली जब अपने फौजियों की लाशें उठाने के लिए आगे आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मुजाहिदीन की लाशों से खुशबू आ रही थी, जबकि रूसी फौजियों की लाशों में से निहायत बुरी बू आ रही थी। अनातोली वापस रशिया लौट गया, अपने डिपार्टमेंट को अपने आने से आगाह भी न किया और कहीं गायब हो गया। दोस्तों रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुल्क का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, लेकिन अनातोली का कोई सुराग न मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई साल गुजरने के बाद अजरबैजान के अंदर एक गांव की मस्जिद का मुअज्जिन फौत हो गया, तो गांव के लोगों ने इस शख्स के लवाहिकीन को ढूंढना शुरू किया। जब कोई सुराग न लगा तो गाँव की पुलिस को इतला दी गई। जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि रूसी फौज का वो बहादुर जनरल है जिसके नाम से दूसरे ममालिक की अफवाज में खौफो हिरास फैल जाता था। इस शख्स ने इस्लाम कबूल किया और अपनी बाकी जिंदगी खामोशी से रूसी हुकूमत की नजरों से ओझल होकर गुजारने को बेहतर समझा। इस वतन अजीज पर जब जब मुश्किल वक्त आया, अल्लाह की तरफ से मदद फराहम हुई, तो फिर पाक आर्मी के हाथों रशिया की शिकस्त एक मामूली सी बात है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।